जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी कैडेट्स? आई होप बढ़िया होगे, है ना? अपनी पढ़ाई एकदम से मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो उसी पढ़ाई के बीच में एक और थोड़ा सा पढ़ाई को अप करने के लिए एक सेशन आ चुका है, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे अपने मैट्रिक्स के पार्ट नंबर 6 को। हम्म हम्म मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के पार्ट नंबर 6 को, 6 और 5, 6 नंबर। ओके, आई फॉरगॉट। इतने सारे पार्ट हो गए ना हर चीज़ के कि भूल गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेट मी करेक्ट। ओके, और ये चीज़ मैटर भी नहीं करती। बाकी की पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए भाई आपको देख के आना चाहिए पहले वो पार्ट, उसके बाद आइए। बाकी के पार्ट्स में राउंड राउंड हम लोग 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। 2006 से लेकर 2000 कितने तक है, मिक्स हैं सभी, एक तो फिक्स नहीं है ना कहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी ऑन द वे है। पर हाँ, सीरीज जो है ये 2023 सेकेंड वाले क्वेश्चन तक, सेकेंड वाले पेपर तक चल रही है। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने डे 1 2024 को। तो इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर दैट देन इट इज़ गुड, एंड बिलीव मी, क्वेश्चन करने का तरीका आप देखोगे तो अच्छा ही लगेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी लॉजिकल एंड सिंपलर एज मच एज आई कैन। सब कोई क्वेश्चन कर पाए ऐसे ही क्वेश्चन देंगे यूपीएससी, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं देता। ट्रिक नहीं काम करती है, फिर से हम कह रहे हैं ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, बट इफ़ यू आर गोइंग इन अ सिंपल वे, you are much welcome in the group, in the elite group of those 8,000 personals who have cleared the exam of India written. Also you have to clear the GATE exam, बट मैथ में जो चीज़ें हैं वो आपको सिंपल ही करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स मारने पड़ेंगे बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। स्मार्ट हो सकते हो पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने की, वो जो ट्रिक वगैरह आजकल चलता है। ओके, लिविंग ऑल दैट स्टफ बिहाइंड, बट हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोग पास दिया गया है वो ऐसा कुछ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नहीं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। वाह 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 वाह। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहे जाएंगे? देखो, हमने आपको बहुत सारी बता रखी हैं चीज़ें कि आपको कौन सी मैट्रिक्स कब कौन सी कही जाएगी। तो जैसे कि एक सेकेंड, इसको मैं जूम करना चाहिए। ओके, ठीक है। नील पोटेंट मैट्रिक्स कब कही जाती है? जब ए स्क्वायर हमारा 0 हो जाए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर हो जाए। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री, इसको छोटा कर लेते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स जब ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए, है ना? हमने इसको याद कराने की भी ट्रिक बताई थी कुछ, कि इनवॉलेंट्री है तो इनवॉलेंट्री का मतलब ये आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ रिलेट इसको कर सकते थे। नील पोटेंट, नील का मतलब ये होता 0, नील का मैट्रिक्स क्या होता 0, तो नील पोटेंट को ऐसे याद कर सकते हो आप। ओके, और आइडेम्पोटेंट फिर बचे तो ए स्क्वायर का मतलब, अब इन सभी में क्या यूज होता है? ए स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इन सभी में? यूज क्या होता? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब भी हम करेंगे और हमारा अगर ए स्क्वायर 0 आ गया, ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स का ए से ही मल्टीप्लाई कर दो, ए मैट्रिक्स का ए से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर आ जाता। वो अगर मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनती है? नील पोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट? चलिए, फिर आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट में क्या, ए स्क्वायर करो तो ए आ जाए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो। और सेकंड थर्ड है हम लोगों के पास इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होंगी? जब ए स्क्वायर करो आप और वो ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाए? आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ये कौन सी मैट्रिक्स नेम दिया जाता है इसका? इनवॉलेंट्री। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने कहाँ गया? ओके, हाँ जी। अब देखो, ए स्क्वायर तो आएगा नहीं, ये वाला तो हट गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू ए स्क्वायर वाला था नहीं। ये ए ट्रांसपोज है और ये ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो ये तो हमारी कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कुछ याद आई? याद आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ए इक्वल टू ए इनवर्स होना, ए इक्वल टू
ए इनवर्स, इसका मतलब समझ रहे हो, इसको इसको जा ए इक्वल टू ए इनवर्स को 1/a लिखोगे, ए स्क्वायर करो, जूम आउट कर दें थोड़ा, ओके, ए स्क्वायर लिखो तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दो, या फिर आई मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई मैट्रिक्स आके ये तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन बचता, बी। समझ गए, समझ गए, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग कर सकते थे, और या फिर पता था तो सिंपल कि ए ट्रांसपोज करो, उसका अगर इन्वर्स के इक्वल में आ गया तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बस खत्म, यही था। गॉट इट, मूविंग अहेड, चलें, चलो भाई चलते हैं आगे, अरे चल क्यों नहीं रहा, हाँ जी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसने देखो दिमाग देना इधर, 2018 में बाद में क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बट उसने 2013 में उसने क्या पूछा था कि हमारा डिटर्मिनेंट बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, चलो करें, चलो करते हैं। क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या होती थी हम लोगों की, ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होता था, अभी ये बताया भाई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है ना, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते जरा, ए ट्रांसपोज इसको इधर ही रहो, और ए इनवर्स को हम 1/a लिखेंगे, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू आई बचेगा इधर, आई कहो या फिर ए कहो, वन कहो, सॉरी वन, आई कहो या फिर वन कहो, इसको वन, क्योंकि वन बचेगा ना, ओके, वन नॉट आई, ओके ठीक है। अब ए का और ए ट्रांसपोज का करोगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या कुछ अलग चीज़ देगा, नहीं, देखो समझो, हम अगर इधर डिटर्मिनेंट निकालते तो हमें दोनों का डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इधर करो जरा, ए का ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब ये चीज़ हम बताओ कितनी बार आपको बताई है, हमने आपको कितनी बार बताया है हमने आपको कितनी बार बताया है कि ए का और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट आता है वो सेम ही आता है, वो तो सेम ही आता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालो चाहे इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर इसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होगा तो हम क्या कह सकते हैं, मोड ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर, ट्रांसपोज कह रहे हैं डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो मोड ऑफ ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो +-1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, +-1। अब अगली बार से आप इसको याद भी कर सकते हो, अगली बार से आप इसको याद भी कर सकते हो, गॉट इट। अगला क्या है, इफ डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड डी डैश द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर नहीं obtained by the elements of D replacing by their cofactors, which one of the following is correct, okay चलो भाई करते हैं, चलो, तो उसने कहा डी हमारा डिटर्मिनेंट है, डी हमारा डिटर्मिनेंट है, ओके, और डी डैश क्या है, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है ना, कोफैक्टर वाली डिटर्मिनेंट है, ओके। तो अगर हम इसका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकालते, क्योंकि उसने क्या पूछा, तो ये डिटर्मिनेंट इधर भी लग जाएगा, ओके मूविंग अहेड। अब कोफैक्टर से बनी हुई सी जो हमारी ये आती है, क्या नाम इसका, डिटर्मिनेंट, उसमें एक चीज़ आती है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो n-1 होता है, आप समझाते कैसे, जो हमने क्या कहा है, जो कोफैक्टर से बनी हुई एक डिटर्मिनेंट आती है, उसका जब मैट्रिक्स आती है, उसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट जो आता है वो हमारा आता है किसके इक्वल,
वही जो पहला प्रीवियस डिटर्मिनेंट था, जो पहले डिटर्मिनेंट निकला था, उसी डिटर्मिनेंट में एन मतलब ऑर्डर में से एक माइनस करने पर आता, ऑर्डर में से एक माइनस करने, या फिर डी डैश का डिटर्मिनेंट, नॉट डी डिटर्मिनेंट का डैश। ओके, क्योंकि डी डैश एक नया डिटर्मिनेंट है। ओके, तो एन की वैल्यू हमको पता है 3 होती है, 3 दी गई है, ऑर्डर 3। ओके, तो जो बाद में डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू पहले वाले के डिटर्मिनेंट के 3 करो -1, मतलब डी की पावर 2 मतलब डी स्क्वायर, तो डी डैश की वैल्यू डी स्क्वायर, ऐसे हो गई। गॉट इट। ये बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि कोफैक्टर से बनी हुई जो मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट पहले वाले डिटर्मिनेंट की पावर एन मतलब ऑर्डर -1 होती है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। इसमें हमने ये लिखना भूल गए कि कैसे आई है। ओके, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 3, ये अभी कभी का पेपर है पक्का, हमें ऐसे लगता है 2023 का ही पेपर में आया है, फर्स्ट या सेकेंड में हमें इतना नहीं याद है, हमने लिखा क्यों नहीं, आई मस्ट हैव मेंशनड इट बट आई फॉरगॉट, सॉरी फॉर दैट। इफ सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, अब देखो वही क्वेश्चन है कि सी जो मैट्रिक्स बनी है कोफैक्टर से बनी है, तो आप बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। सी का स्क्वायर किया हमने, सी का स्क्वायर किया। ओके, उससे बनी हुई मैट्रिक्स उसकी डिटर्मिनेंट क्या बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझो। सी स्क्वायर का मतलब सी इंटू सी। ठीक है, अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने बताया इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग भी हो सकता है, सी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई सी का डिटर्मिनेंट। अब सी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये तो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, तो इसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जो पहली मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट की पावर ऑर्डर -1, तो पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना था, 3 दिया है ना। द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की 3 है वैल्यू, तो हमने 3, एन कितना है 3 - 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 - 1, ये 2 हो जाएगा, 9 हो गया आंसर। नहीं, 3 जा 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, समझ में आ गया, खत्म। ऑप्शन सी इज द राइट वन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर सी डी डेथ हमारा ऑर्डर है, ये डिटर्मिनेंट है कोफैक्टर से बनी हुई सीरीज का, तो इसकी वैल्यू आती है हमेशा डी की पावर, डी क्या है हियर, डी डैश इज डिटर्मिनेंट ओ कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स। ओके, एंड डी क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। ओके, इमेज को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं, इतना हाईलाइट इधर कर देते हैं, तो ये हम लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट अब ये पीडीएफ भेजने की कोई मज़ेदार चीज़ तो है नहीं, क्योंकि पीछे के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना वो सब बेकार हो गए हैं क्वेश्चन, मतलब कि वो सब मिट गए हैं, एंड आई कांट रिकवर देम एज वेल। तो हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल पाए ऑन पेपर, ऑन पेपर का मतलब वीडियो सॉल्यूशन सभी के प्रोवाइडेड ही है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसके लिए हमने जगह छोड़ी थी क्या, अच्छा ये चीज़ इधर बतानी चाहिए था हमको, तो सॉरी। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट आर 0 और 1। ऐसा क्वेश्चन तो शायद 2022 में भी पूछा था, एक मिनट हमें देखने दो कि हम इसका क्वेश्चन का आंसर लाए हैं कि नहीं लाए। हम्म, नहीं है, चलो शायद 2022 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो
क्वेश्चन ने कहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, हुज एलिमेंट 1 और 0 और 1 है। तो देखो जरा ध्यान दो, हमने कुछ ऐसा दे रखा है इसमें, देखना कहाँ गया, लास्ट वाले पेज पे दे रखा होगा जहाँ तक। वाह, नहीं नहीं वाह, मैंने इसको मेंशन नहीं किया क्या? इफ द इंटीजर आर 0 एंड 1, वाह, नोट्स में तो हमने मेंशन किया था। कोई बात नहीं, चलो अभी हम बता देते हैं, बट हमने मेंशन तो किया था। ओके कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके, अब देखो इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखो 0 आ सकती है, 0 वैल्यू आ सकती है, 1 भी आ सकती है। क्या हम देखो क्या करें, एलिमेंट 1 और 0 ला दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वैल्यू भी आ सकती है, तो 1 भी पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल, क्योंकि 0 वाली मैट्रिक्स रख देंगे 0। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें 3 आए या फिर 2 आ जाए, क्योंकि 1 और 2 में से, 1 और 0 में से आंसर तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हिसाब से हमें दिख रहा है। तो ये आंसर हम कट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 1 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। तो हम कुछ वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, 1 1 1, एक 0 0 कर देंगे अगर तो। अच्छा रखते हैं 1 0 1 0, इधर का 1 0 करना पड़ेगा इधर हमें मजबूरी में, ताकि अब हम अगर निकालते हैं तो 1 की इधर आई, आई एम पुटिंग रैंडम वैल्यूज, ओके। 1 आएगा, -1 नहीं, माइनस नहीं, प्लस होगा 1, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मतलब ये वाला हट गया, 1 1 1, ये भी 1, ओके। 1 1 1 प्लस 1 1, तो ये 2 तो मैक्सिमम वैल्यू एक बार मिली, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया हमारे पास। हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसमें कि 0 या फिर है या फिर 1 है, ठीक है। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू 3 आ सकती है क्या, किसी पॉसिबल करते हैं देखो। हम्म, अभी 1 1 अगर डालेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा ना आंसर, सभी 1 1 नहीं रख सकते हैं। और एक साथ ये यहाँ पर अगर 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये भी 0 दे देगा ओवरऑल। तो यहाँ पर 0 करते हैं तो मैक्सिमम 1 दे देगा। ये आना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, इधर 1 किया, इधर 0 किया। हम्म हम्म, ये -1 हो गया, ये आएगा -1 नहीं, पॉसिबल नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही सही है, 3 आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि 1 और 0 से लार्जेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है? अगर और कुछ घुमा फिरा के बनाओगे तो इसी का ट्रांसपोज बन जाएगा जाकर, तो ट्रांसपोज की वैल्यू तो चेंज होती नहीं डिटर्मिनेंट में, है ना। तो इंटीज पॉसिबल नहीं है। ओके चलिए, ओके ठीक है ठीक है। हम्म, ओके ये है रहा अपना क्वेश्चन। अब आ गए फाइनली इनवर्स पे। तो भाई इनवर्स निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, हमने कब कहा, क्या बात करते हो, हमने कब कहा इनवर्स निकालना कतई मुश्किल नहीं है, सबसे सरल काम है इनवर्स निकालना। चलो करते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है समझो। ए का अगर इनवर्स निकालना है तो हम, इनवर्स निकालना तो हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आसान है। ओके, ए इनवर्स, तो उसके पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। सो कैडेट्स रेडी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ट्रांसपोज कर, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, करते हैं, चलो देखो।
1 तो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 माइनस आई आएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये -1 कॉमा वो आ जाएगा, ठीक है, प्लस आई होगा। अब हमें पता है इस वाली पोजीशन पे चेंज होता है, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे साइन नहीं चेंज होता, इस वाली पोजीशन पे होता, इस वाले पे नहीं होता, इस वाले पे होता है, ऐसे चेंज होता है ना। तो यहाँ पर साइन भी चेंज होगा हमारा, समझाते हैं। तो एक माइनस साइन भी अरे भाई हम कुछ नहीं कह रहे, ऐसे देखो हमने कहा है, पहले वाली पोजीशन पे साइन नहीं चेंज होता, सेकंड वाले पे होता था, इधर वाले पे होता था, इधर वाले पे नहीं होता था, ये तो होता था। 3 वाले होते तो क्या करते थे, 3 वाली में ऐसे ऐसे चलता था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और प्लस के बाद माइनस प्लस, ऐसे चलता था ना, ऐसे 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 सेम, ऐसे प्लस माइनस, ठीक। तो अब जब इसका निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, पर यहाँ पर माइनस आता तो -1 प्लस आई, और यहाँ का क्या आ जाएगा 1 प्लस आई। अब इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी नॉर्मल निकाला था, तो भाई अब हम ट्रांसपोज कर तो रहे हैं, 1 माइनस आई है भाई। और ट्रांसपोज वाले को ब्लू से लिखेंगे, 1 माइनस आई, और आई 1 माइनस आई इसमें भी आ जाएगा, ओके, ठीक है। 1 माइनस आई आ गया दोनों में, 1 माइनस आई आ गया भाई, ये तो गजब बात हुई, गजब बात हो गई, ओके। इधर आए तो माइनस आई -1, और इधर आई 1 प्लस आई है, ठीक है। ये हम लोगों के पास ट्रांसपो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मोड ऑफ ए निकालते हैं, तो मोड ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई, आई -1, तो आई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ओके। तो 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, ये -1 हो गया, ठीक है। ये +2 हो गया, ये माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 4, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स आ गया, नहीं, मोड ऑफ ए आ गया, मोड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम बोलते उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं अपना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए चलते हैं, अपना अलग अगला पेन लेते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको, ऊपर वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आई, 1 माइनस आई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, -1 माइनस आई, और 1 प्लस आई, ओके, ओके ओके, ठीक है, ये आई है, ओके, ठीक है। और अपॉन में 4, क्योंकि मोड ऑफ ए की वैल्यू 4 आई। अब भाई इसको मैच करो जरा भाई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, ये ऑप्शन, वो ये ऑप्शन कहता है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई सेम, दोनों सेम है, तो यही ऑप्शन हम लोगों का हो गया। गॉट इट, कितना आसान था, बस ये लेंदी होता, कठिन नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, ओके, ओके, समझ गए। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन करिए। ओ ला 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 ला, कर लिया, हुआ, हुआ या नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए, हाँ जी, हुआ या नहीं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो, ओके, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं, या फिर आप इसका पूरा इन्वर्स निकाल लो, देन इससे कंपेयर करो, अलग चीज़, ओके। जैसे हमने ऊपर वाले में बताया, क्या उसने कहा है कि ये इसका इन्वर्स, इफ़ द इन्वर्स ऑफ इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है, तो एक्स वैल्यू निकालनी है, तो फिर दोनों को कंपेयर करो, वो वाला तरीका भी है। एक तरीका हमारा ये है, क्या हम कहते हैं, इसका अगर इन्वर्स होता, कोई एक मैट्रिक्स होती जो इसका इन्वर्स होती, कोई एक मैट्रिक्स होती जो कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स होती, समझ पा रहे हैं हमारी बात। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मान लो ए है ये भाई, ये मैट्रिक्स कौन है, ए है, तो और इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या होगा, आई देता हमेशा,
नहीं समझे? अरे ए इनवर्स 1/a मल्टीप्लाई होकर आई तो बचेगा ना, ए इंटू ए इनवर्स आई देता ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपने हमने कहा ए कौन सी मैट्रिक्स है? ये 1 p q 0 x 0 0 0 1, यही तो हमारी ए मैट्रिक्स थी। इसका इनवर्स ये है 1 - p - q 0 1 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए हमारा? 1 0 0 0 1 इतना आना चाहिए, बिल्कुल सही। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 तो यहाँ पर 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 - p आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर 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 पूरी मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना बचेगा? इसका इधर मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये यहाँ पर कुछ और भी बचेगा, -p + p। तभी गलत हो रहा। देखो, इस वाले 1 का इस वाले -p से मल्टीप्लाई होगा, इस p का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -p + p 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई फिर होगा तो -q + q 0 हो जाएगा। इधर 0 आएगा फिर से, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 × 0 0 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 दे देगा। p × 0 1 × 0 0 × 1 0 दे देगा। एंड q × 0 0 × 0 1 × 1 1 दे देगा। तो अब इसको कंपेयर कर लो बस, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गॉट इट? क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू 1, तो कंपेरिजन में x वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही, तो बस खत्म। इतना सिंपल था। या फिर आप क्या करते, इसका प्रॉपर तरीके से आप इसका एडजॉइंट निकालते, देन उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड देते और फिर कंपेरिजन करते तो भी आंसर 1 ही आता। गॉट इट? समझे? ओके, आई होप समझ गए होगे। अगर आप उस वाले तरीके से करते हो और आपको नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप @IDACP इस पे हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप इस ग्रुप में आ सकते हो। ओके, ग्रुप टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमसे, एंड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर रखी हैं, यू कैन एक्सेस दोज थिंग्स ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इफ ए इज एन एनी 2 by 2 मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू ए। की गुड वन। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, भाई ट्राई करो। क्या कह रहा? 2 by 2 मैट्रिक्स है। देखो, पहला तो एक है हिट एंड ट्रायल कर लो, हिट एंड ट्रायल कर लो पहला तो, ऐसे वाले कोशिशों में। या फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हो, एक काम कि ए की कोई वैल्यू मान लो, मतलब कि ए को एक मैट्रिक्स कोई मान लो और उस हिसाब से सॉल्व कर लो कि ए को मैट्रिक्स मान लिया ABCD, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते उसको। ये 2 तरीके हो सकते हैं, बट हम हीट एंड ट्रायल वाले पहले जाते हैं। हमने इस वाली मैट्रिक्स का इस वाले मल्टीप्लाई कराया, -5 और -4, -5 -4 कितना होगा? -9 ना। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, और ये वाला भी ऑप्शन कट गया। -5 नहीं, +5 -4, तो +5 -4 1 देगा प्लस का, ये तो 1 दे नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। इन दोनों में आता है, ये वाला भी ऑप्शन हम काट देंगे क्योंकि -5 का मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन कटे। एक मिनट, हमने क्या कर दिया ये? हाउ हाउ कुड आई बी सो सिली? हाँ ठीक है, -1 का 1 से मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई इसका हुआ तो 1 का मल्टीप्लाई -2 से हुआ, -5 -4 -5 -4 -9, ये वाला ऑप्शन कट गया। फिर हमने कहा ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, +5 -4, हाँ ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। -5 +2, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझो, हमने सिर्फ पहले वाला एलिमेंट का आपको कराया। पहले वाले एलिमेंट में क्या होता है, ये लाइन इस वाली मैट्रिक्स के पहली वाली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहली वाली रो पहली वाली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, करके देखो भाई। +5
+5 और नहीं -5 +4, तो माइनस का 1 आएगा, आया। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, -2 +2 0 आ गया। इसका मल्टीप्लाई अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 2 6 आएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर 0 है। और इसी का मल्टीप्लाई जब यहाँ से होगा तो 3 2 3 आ जाएगा। वट इट हीट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है। या फिर आप इसमें क्या कर सकते थे कि इसको ABCD मानते, वहाँ से आपके पास 4 इक्वेशन बनती, उन 4 इक्वेशंस में से आप 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते थे। वट इट इतना सब कुछ कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, व्हाट इज द मैट्रिक्स ए। आप अभी ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, हम कुछ इसकी हिंट दे सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर लाना 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, ठीक है। अब हमें लाना है यहाँ पर -1, -4 +3, -3 +3, ये तो 0 दे देगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही। HNT हीट एंड टाइल। अगर आपको इसमें और डिटेलिंग, भाई देखो हम पूरी डिटेल देते, पहली बात तुम क्यों ही और डिटेलिंग के लिए जाए। हमने क्या किया, 1 3 0 1 इसको लिया, बाकी वाले मेथड्स को हमने ऑप्शन को रखा, हमने पहले इसको रखा तो हमने देखा 1 3, नहीं ये 1 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, पहले रो को पहले कॉलम से, 1 का मल्टीप्लाई 1 0 से 0 का, तो 1 आ गया। तो हमने कहा जब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो चुका है तो यहाँ पर 1 लाना, और ये 0 ऑलरेडी है तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो मतलब इस वाले एलिमेंट का सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही 1 आना चाहिए। -4 से करो -4 आना चाहिए, 2 से करो 2 आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ 1 दिया गया, यहाँ पर तो 1 दिया गया, तो हमें ये वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दिए। अब हमने कहा यहाँ पर हमें -1 लाना था, या फिर हमने कहा यहाँ पर 0 लाना था। यहाँ 0 कब आएगा, जब ये वाली मैट्रिक्स इस वाले से ये वाली रो इस वाले से कम मल्टीप्लाई होगी, ये वाली रो इसके इस वाले ए के, समझो। हमने कहा ये वाली रो इस वाली जो ए मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर आएगा। अब उसके पहले वाले रो कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो 0 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाला एलिमेंट कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, पर हाँ इसके बाद वाला जो इधर वाला कॉलम होगा, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं 2 1, जो हमारा एलिमेंट कौन होगा A21, वो हमारा 0 होना चाहिए। अब दोनों जरा A21 कहाँ 0 है, तो A21 यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन अभी भी बने हुए, ये वाले ऑप्शन पहले कर चुके, ठीक हट गया। या फिर हमने कहा ये वाला एलिमेंट हमें कितना बनाना था, 1 बनाना था, ये वाला एलिमेंट -1 बनाना था। -1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट को बनाने के लिए इसका सेकंड वाली रो से सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करो -3, फिर इसका 1 से करो 3 +3 -3 0 देता, ये तो -1 चाहिए, तो ऑप्शन यही बचा फिर। समझे, समझ गए, समझ गए ना भाई। ओके चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या हमें बताना चाहिए, चलो बता देते फिर भी। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। 1 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1 2 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 × 3 है, ये 3 × 3 है, तो 1 × 3 आखिरी में आएगी। ओके ये तो हमने कर लिया, और ये 1 × 3 है, फिर 3 × 1 है, तो हमारा आखिर में 1 × 1 आना चाहिए, तो 1 × 1 आया है 0। ओके तो हमारा अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। लिए 1 3 3 1 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 9 4 14 आ गया। ओके फिर अब इसका मल्टीप्लाई जब इससे हो गया फिर इससे भी होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर इससे होगा तो 3 2 जा 9, नहीं 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 2 8 आ गया। सिर्फ इसमें एक ही रो आएगी क्योंकि इसमें एक कॉलम है, तो एक रो का एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो सकता। चलिए 0 3 x। ओके क्योंकि ये 1 × 3 है और ये 3 × 1 है, तभी तो हो सकता था मल्टीप्लाई, नॉट पॉसिबल वरना
यहाँ पर अगर कुछ और होता तो नहीं पॉसिबल था ना। 3 कॉलम होने जरूरी थे, ये कह सकते हैं। अगर 3 रो है इसमें तो 3 कॉलम भी इसमें होने चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं। 14 जीरो हो गया 9 प्लस 8x = 0, 8x = -9 और x = -9/8। तो ऑप्शन नंबर डी सही। कितना ईजी था, बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, वो बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को। नहीं आता तो पहले वाले वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए, E = geometric, then let there be exist a matrix such that AB = ये, then what is value B? गुड वन यार। तो हमें तो इजी लग रहा है क्वेश्चन भाई, देखो हमें तो कुछ कठिन नहीं लग रहा। देखो हम पहले ये 2 ऑप्शन तो हटा ही देंगे बी मैट्रिक्स के, क्योंकि यहाँ पर 3 रो है। सोचो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो बी मैट्रिक्स ए बी अगर पॉसिबल है तो बी का ऑर्डर 3 × समथिंग होना चाहिए कि ये दोनों आपस में आए। और आखिरी में ये 2 आ रहा तो 3 × 2 आना चाहिए। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, सेकेंड पार्ट में ही, फर्स्ट पार्ट में ही। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2 × 3, इसका और 2 × 3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं थे, हट गए। ठीक है, हम पहली रो का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और क्या, हमें क्यों इतनी मेहनत करनी जब यूपीएससी ने खुद ही ऑप्शन अलग अलग दे रखे। तो कर दो 561 का मल्टीप्लाई 1514 से कर दो, 25 25 25 6 31 4 35, यही ऑप्शन सही है, यही सही है। और क्या, 5 2 10 ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये ऑप्शन कट गया। सिंपल, मल्टीप्लाई करके देख लो, पहला एलिमेंट मिला लो। पहला एलिमेंट 35 लाना था, तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया पहली रो का पहले कॉलम से। 5 5 25, 6 31, 4 35, 35 आ रहा पहला एलिमेंट। हाँ, मैच हो गया, बस कर दिया कल। इसको मैच करके देख लो। 5 × 10, 6 36, पहले हो गया, 10 46 हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग इग्नोर मारते। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस? अब देखो भैया, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है देखना। अच्छा, अरे भाई आगे लगा दिया होगा, सही से ऑर्डर नहीं है सच में। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सच में, आगे ही पूछा गया था। इनवर्स पूछा है इसका, तो इसका मोड तो 1 ही आएगा, ये तो पक्का। बस इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो इसको 0 इग्नोर मारो, इस 0 को इग्नोर मारो। हमें इसका निकालने चलते तो यहाँ पर 0 आ जाएगा फिर से। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 0 0 × 0 0 रहेगा। 1 × 0 0 × 0 0 रहेगा। देन तो ये आया 0। इस वाले एलिमेंट को निकालते हैं हम। ये गया 0 × 0 0 × 0, हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं। इसका 1 का निकालते हैं, 1 × 1 1 आ गया। ओके, ये पर -1 आएगा ना, हाँ -1 आएगा, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे तो 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ओके, ये हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे हैं। अपॉन में क्या रखेंगे, इसका मोड, मोड कितना आएगा 1, 0 × 0 -1, -1 × 1, तो -1 मोड आ गया, तो -1 मोड आ गया। इसको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट तो ये ++1 हो जाएगा, तो यही रहेगा। तो मतलब इसकी पावर कुछ भी कर दो भाई, ए की पावर n भी कर दोगे तो यही ही आ जाएगा। ओके, द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज। अब बताओ, ये अभी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या आप ये नहीं कर पाओगे? हमने इनवर्स निकालना तो बता दिया है, कितनी आसानी से आप कर पाओगे। जय श्री राम। ये वाला ऑप्शन तो ये वाला आप सवाल कर ही पाओगे, नहीं कर पाओगे? सोचो, हम करके दिखाते थे फिर भी। अ, देखो, जब भी 2 × 2 का आपको वो निकालना हुआ करे एडजॉइंट, तो सिंपल सा क्या करो, जो इधर वाला है उसको इधर कर दो, जो इधर वाला है उसको इधर कर दो। हमने क्या किया, इधर -1/2 लिख दिया, इधर -2 लिख दिया, खत्म। इधर जो है इनके इनके साइन बस चेंज कर दो, -3/2 -1। तो पहले तो, और फिर अब ये जॉइंट ये आ गया, ये इनवर्स निकाला, नीचे मोड लिख दो। मोड क्या आएगा, -2 ये 1 आया, -3/2, माइनस का 1/2 मोड आ गया, तो माइनस का 1/2 मोड लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो सभी से तो क्या आएगा, -1/2 1 आ गया, -1/2 1/2 आ गया। अच्छा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहाँ से, हाँ तभी हम कहें
मल्टीप्लाई नहीं, ये 1 अपॉन समथिंग है ना, तो ये ऊपर जाके -2 बन जाएगा आफ्टर ऑल। समझो ये क्या लिखा है, ये ऊपर कुछ नंबर लिखा हमने एक्स इसको मान लिया, नीचे 1/2 लिखा माइनस का, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना 2 से, तो -2 आफ्टर ऑल बनेगा जाकर ये। क्या इसको लिखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 1 आएगा, -2 आएगा, -2 + 2 बन जाएगा, -2 से करोगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और -2 से करो प्लस का 4 बन जाएगा। प्लस का 4 माइनस का 4 हट गया, माइनस का 2 हट गया, माइनस का 1 हट गया। बस यही ऑप्शन सही है। समझ गए कितना इजी था, कोई इतना भी 30 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके आगे बढ़ते हैं। A+3A 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3A 1 इक्वल टू क्या होगा आप बता सकते हो, ये हम होमवर्क देते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं आता देन यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और कमेंट्स में भाई थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ा दिया करो, बता दिया करो कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको आया, क्या आंसर आ रहा क्या नहीं आ रहा, थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखा सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू कैन डू इट, इजी है ये, होमवर्क है आपके लिए। व्हाट इज द इनवर्स, तो ओके यू कैन डू इट। if uh if a is a square matrix such that a is equal to a by the group then a inverse of the matrix। ओके ये किसकी मैट्रिक्स का, इसका ये किसका, ये किसका वो होता था, आई आ जाता, तो हमने क्या बताया था, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होती थी पहली बात तो, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ओके ए इंटू ए अगर हमारा क्या आ रहा, हमने कहा ए इंटू ए हमारा क्या आ रहा, आई आ रहा, ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/i/, ए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए इक्वल टू आई टाइम ए इनवर्स। तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो इसका डिवाइड इससे देंगे तो हमारी मैट्रिक्स फिर से क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। खत्म, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई करो यार, वही आंसर आता है, कोई दिक्कत तो है ना आती। ओके ये वाली मैट्रिक्स तो वही आती है आंसर, तो आई का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं आती, वो सेम ही रहता। तो ए इनवर्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। नहीं समझे भाई, अब इसी को लोग अभी मार्केट में कह देंगे अगर ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स, क्या भाई ट्रिक है, कितना आसान तो क्वेश्चन था, समझे चला फिर से बैठा, हे राम इस गले को सही करो। अच्छा ये सम किसी का मल्टीप्लाई होकर इससे आ रहा, ओके 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 एक मिनट, एक चीज़ हमने नहीं देखी, ये इन्वर्स है, ये किसी का इसका इन्वर्स पूछा है, वाह वाह वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करके एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा, तो क्या होमवर्क के लिए दे दें, नहीं होमवर्क के लिए नहीं देते, हम कराते हैं इसको। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें ऊपर रखना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको हम 7 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, यहाँ 0 0 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका साइन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 35 हम लिख देंगे यहाँ पर, 1/35, 7 0 0 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई -1 और 2। ओके भाई करो करो, 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x, ओके और ये 0, ये तो एक ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई कुछ तो है नहीं भाई, 2/2 है, 2/1 है, तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 × 5 है, माइनस का 5y इक्वल टू 1, माइनस का 1 इक्वल टू 2। तो ये 7x इक्वल टू 1 और 5x इक्वल टू 2, 5y इक्वल टू 2। आप सोच रहे हो हमने कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल सही गलत कर दिया क्योंकि हमने आंसर नहीं बताया अभी। भाई थोड़ा थोड़ा समझ जाओ भाई, थोड़ा समझ जाओ, ये 1/35 था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 35 से, वो इधर 1 था, उधर आकर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, करेक्ट इक्वल टू के इधर ये नदियाँ पार है। तो हम जब इसे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, देखो हम जब ऐसे याद रखते हैं इसको, इक्वल टू को नदी, नदी पार जाओगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। गाँव में क्या होता है, ज- भारत में ही ऐसा होता है कि एक एरिया के बाद में आपकी पूरी डेस्टिनेशन चेंज होने लगती है, भाषा बदल जाएगी, बोलने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ों को याद रखने का तरीका बदल जाएगा, पर प्यार मोहब्बत नहीं बदलेगी, प्यार वही रहेगा। ओके तो नदियाँ पार जाने पर
आपके मल्टीप्लाई प्लस हो जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके, मल्टीप्लाई होगा तो 7x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35, 7 से कट होगा माइनस का 5, एक्स की वैल्यू -5 इसमें है, इसमें ये ऑप्शन कट गया, ये तो 5y की वैल्यू माइनस का 70, माइनस से माइनस उड़ गया तो आंसर बी आ गया। कि ये कोई गलती तो नहीं की? अरे 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 अरे, ये राम, इस गलती से कौन बचाए मेरे को? ये सॉरी सॉरी, इधर देखो, ये माइनस 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 70 कैसे हो जाएगा? 35 तो प्लस था, 2 भी प्लस था, तो ये माइनस का रहेगा अभी भी। ये माइनस से माइनस से, ये मतलब इधर माइनस नहीं रहेगा, 5y इधर जाएगा तो y की वैल्यू माइनस का 14 आएगा। ओके, x की वैल्यू माइनस का 5, प्लस का 5, माइनस का 5, तो ये दोनों वैल्यू माइनस आएगी। क्या कन्फ्यूजन कर रहे हैं भाई? ओके, आगे चलते हैं। एक्स इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, ए इक्वल टू ये, देन ए इक्वल टू, सॉरी, ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू बतानी है। ओके ओके भाई साहब, हम बताते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हिट एंड टाइल लगा देते हैं, HNT, हिट एंड टाइल करते हैं। देखो, हमें लाना पहला एलिमेंट 5, कुछ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहे, तुम्हें बस पहला एलिमेंट ला देना। तो हमने क्या कहा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 21 26, पहला ऑप्शन मैच। हे राम, हे राम, देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है पिछले वाले इसकी तरह। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को, इसकी तरह सेम क्वेश्चन था। हमने बस क्या क्या यहाँ पर, उसने ए की वैल्यू दे रखी, PQRS में मान रखा है, हमने कहा था ABCD मान लो, पर नहीं माना, कोई बात नहीं, हम लोग हिट एंड टाइल लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई किया 7 से। राम जी की जय हो, ये तो हमने गलत कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, नहीं सही किया। ओके ओके ओके, अभी हमने कहा गलत कर दिया, हमने लोचा कर देते हैं, चलो ठीक है, हमने सही किया है। ये इस पहली रो का इससे मल्टीप्लाई होगा, हम देखने में थोड़ी गलती कर देते हैं। ओके, इस पहली रो से मल्टीप्लाई, इस पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, माइनस का 21 और माइनस का 4, हाँ गलत तो कर दिया। हमें 5 लाना था ना, तो माइनस का 21, माइनस का 4, तो माइनस का, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं, किसी और ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं भाई, किसी और ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या कैलकुलेशन गलत कर दी, इतना ब्लेंडर कैसे कर सकते हैं? चाहते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं कर रहा था, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला तो बहुत हो जाएंगे, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, ये 5 नहीं आ रहा, 26 4 जा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑप्शन बी ही सही कर रहा है, तो सॉरी सॉरी, हमने पहली बार में गलत कर दिया था। ओके, सॉरी सॉरी, चलिए आगे चले। भाई, इफ ए बी इक्वल टू ये, देन ए इक्वल टू ये, व्हाट इज द, आहा खेल गए भाई साहब, खेल गए। अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स, अब तो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और अब निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट भी। तो भाई करते हैं, करते हैं। तो हमने कहा बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, लेट बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, बहुत देर हो गया, कलर चेंज नहीं किया, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, कलर चेंजिंग, ABCD, इसका मल्टीप्लाई ए से किया है, तो हमने क्या किया, 3 2.2, इसका मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं ABCD से। भाई क्या आ रहा है हमारे पास, 3A + 2C, इसका मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिल रही, 4 11 4 5, इसकी वैल्यू आएगी 4, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3B + 2D का, तो हमें मिल रहा है 11, A + 2C की वैल्यू हमें मिल रही है 4, E + 2C की वैल्यू 4 मिल रही है, 3A + 2C की वैल्यू और A + 2C की वैल्यू भी।
ओके, तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी फिर यहाँ से क्या? सिंपल सी बात है। ओके, तो बी प्लस 2d की वैल्यू कितनी है? 5 है। ओके, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। 3a प्लस 2c की वैल्यू भी कितनी है? 4 है। और a प्लस 2c की वैल्यू भी 4 है। तो यहाँ से अगर हम कहें इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी a की वैल्यू 0 हो जाएगी इन दोनों से। a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2 आ गई। इन दोनों का यूज करोगे तो हमें आज क्या मिल रहा है, जरा ध्यान दो। 2d की वैल्यू दोनों में सेम है, तो 2d हटाओगे तो 2d को अगर माइनस करेंगे तो 3b माइनस से 2 भी गए, 1 भी गया तो 2 भी बचा, इधर 6 बचा, तो b की वैल्यू तो 3 आ गई पहली बात। तो अगर b की वैल्यू 3 है तो 3 3 9, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी वैल्यू हमारे पास है, मैट्रिक्स बना तो a c b 1, तो 3 2 6 माइनस का 6 आंसर आ गया। हाउ इट इज, कैसा लगा? जी हाँ, कैसा लगा? माई आंसर इज ऑल्सो सेम। याद आया कुछ सरफराज अपने सरफू भाई? जो लोग मैच नहीं देखते उनके लिए कमेंट था, नहीं जो देखते उनके लिए है, ह्यूमर था थोड़ा सा। ओके, अभी कर सकते हो आप। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। होमवर्क कमेंट में बताना इसका आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं होमवर्क के लिए। ओके, अगला। लेट ए इक्वल, एक मिनट, आर जोकिंग, आर यू जोकिंग? डिट्टो डिट्टो छाप दिए हैं इंडिया 1, इंडिया 1 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा था कोविड वाले एग्जाम में, 15 वाले में भी यही पूछा था भाई। क्या मजाक चल रहा है ये 2007 में पूछा था, इसके पहले वाला 2015 में पूछा, मतलब आर यू सीरियस गाइस? दे आर सीरियस, आई एम नॉट। ओके, चलिए चलिए करते हैं, सीरियस हो गए सीरियस हो गए सीरियस हो गए। ओके, इफ एज को लूइए ए इनवर्स को लूइए तो हमें बताना, हम देखो जब भी ए इनवर्स दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स करके हम आई नहीं ला देंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2x 0 एक्स एक्स। ये मैट्रिक्स का जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -1 2, तो हमारे पास क्या आएगा? आई मैट्रिक्स आनी चाहिए, आई मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2x, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई। आगे और निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 0 -x + x 0 आएगा, यहाँ से 2x आ जाएगी, तो 2x = 1 0 0 1, तो 2x = 1, x की वैल्यू 1/2, बस खत्म। खत्म। हाउ यू लाइक इट, हाउ डू यू लाइक इट, डिड यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, विल यू लाइक इट, सबरे टेंस में पूछ लिया। जो आने वाले बच्चे हैं उनसे भी, जो हमारे पीछे देख चुके भाई उनसे, और जो अभी पूछ देख रहे हैं उनसे भी। ओके, हम आपके साथ में हैं, भी तुम बड़े चलो। ओके भाई, लेट एज इक्वल टू ये बी इक्वल टू ये, इफ इट इज इनवर्स इज पी आई जे देन व्हाट इज B22? B22 इसका इनवर्स हम निकालते हैं, और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलिए इनवर्स निकालने क्या, इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका ऊपर रखना पड़ेगा 4 1 -2 -3। हमने अभी करना है, बताया क्या करो, इन वाले एलिमेंट्स के, इन वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। ओके, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, बस। ठीक है, और नीचे लिख दो इसका मोड, 4 1 या 4 -3 2 या 6 -2 आ गया, तो -2 यानी कितना आ रहा है ये, -2 1 3/2 -1/2। अब उसने कौन सा एलिमेंट पूछा वो देख लो, B22 मतलब ये वाला -1/2, आंसर खत्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टू B22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कहाँ मिलते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कॉलम यहाँ पर मिलेगा का। ओके, कंसीडर द m इक्वल टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ना, स्टेटमेंट ऑफ
अच्छा, स्टेटमेंट के हिसाब से मैं बताना, तो इनवर्स ऑफ एम एग्जिस्ट, अगर इनवर्स ऑफ एम एग्जिस्ट करता है तो की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरी जीरो हो गई तो ये पूरी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने पिछले वाले वीडियोज में भी बताया कि एक जो मोड है, डिटर्मिनेंट है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इट इज कंपलसरी। ओके, तो के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए इम्प्लाइज बट सॉरी ए, ये भी ये अलाउ हो जाएगा, दोनों इम्प्लाइज होते हैं, तभी ये बात हमारी सही हो जाएगी। ओके, नीदर ए, नहीं 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 नहीं, ए इनवर्स इक्वल टू ए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमको, चलिए करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ए इनवर्स इक्वल टू 1 -2 -2 2। ओके, आप सोचो, हम इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो अच्छा तरीका हो सकता है वो क्या है? हमें एक चीज़ पता है, अपनी बेसिक चीज़ पता है, वो क्या हो सकती है? डिटर्मिनेंट अगर इसका हम निकालें, इसका सिर्फ इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालें। सोचो हमने क्या कहा, हमने ये कहा, सोचो सबसे सिंपल तरीका हमने क्या कहा, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट का साइन भी बना दिया और डिटर्मिनेंट भी निकाले, क्या होगा मेरी बुद्धि का? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है? अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, 1/a इनवर्स कर दें और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो क्या कहते हो भाई? वो 1/a इनवर्स का मतलब ऊपर आएगा तो ए बन जाएगा। समझ रहे हो कुछ? समझ रहे हो? समझो हमने क्या कहा, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/a, और इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो तो बात ठीक ही है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका उल्टा कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं आ जाएगा। इतना समझाने में जो टाइम गया वो टाइम गया, बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 1 2 -4 -2, तो -2 आंसर आ गया, -1/2 आंसर आ गया, -2 -1/2 आंसर आ गया। समझे? अब ये डिटर्मिनेंट निकालने वाली में शिकायत ना करना कि हमें ये नहीं आता है, हमको ये नहीं आता। अरे भाई कैसे नहीं आता? 2 1 2 माइनस, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो ये 4 तो माइनस का रहा होगा, माइनस का 2 बचा। अब इसका उल्टा करना, -1/2, माइनस तो हट नहीं जाएगा ना। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, अरे अरे सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, ई का और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग अलग नहीं होता, ठीक है? हमने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज का और ए का मल्टीप्लाई करो, फिर उसका आई निकालो। बहुत सही, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा। चलो हम पहले करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए 2 3, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3, मल्टीप्लाई करो भाई इसका, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये इसकी एक मैट्रिक्स बन के आ गई। कहोगे इतने छोटे से इतना बना? अरे भाई इसका 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 क्या है? 3 × 1 है, 1 मिनट। हाँ यार, एक सेकंड, ये हमने गलत किया कर दिया। 3 × 1, 1 × 3, हाँ सही तो है, 1 × 3, ये 1 1 कैंसिल, तो 3 × 3 मैट्रिक्स मिलेगी ना। हाँ वही तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज था। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई, नहीं इसको ऐड करो आई के साथ में, इसने कहा ना आई के साथ ऐड करो, प्लस आई कर दो इसमें भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप कहोगे ऐसा करते हैं ना, आई का अलग निकाल लेते इसका अलग निकाले, भाई प्लस है, मल्टीप्लाई तो है ना, प्लस में तो है ना, सेपरेट हो जाता है डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया है ऐसा एक, तो 1 1 2 0 नहीं, 2 3 2 5 6 3 6 10। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई, तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं आप डायरेक्ट। तो 10 5 जा 50, 6 6 जा 30, 50 में 60 का 14, 28 माइनस
10⁻30 6 4 नहीं -4 प्लस 6 2 जाए 12 5 से 15 माइनस का 3 माइनस का 9 25 माइनस का 13 आंसर आ गया 12 नहीं 28 तो आंसर आ गया 15। ये ऑप्शन सही। तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ये था। अब बताओ इसमें कहाँ कौन सा क्वेश्चन ये कहाँ से क्वेश्चन कठिन लग रहा है आपको भाई। जो उसने क्या कहा, उसने कहा ए का ए से ट्रांसपोज कर दो। उसने कहा ए का, सिंपली उसने कहा हमसे कि भाई साहब ऐसा करो ए का ए से मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, हमने कर दिया। कई उससे आई से ऐड कर दो, हमने कर दिया। फिर उसने कहा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, हमने निकाल दिया। हमने क्या कहा, ए का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने आई मैट्रिक्स से उसको ऐड कर दिया। एक मैट्रिक्स आई, उसका हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। बस खत्म 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 खत्म। भाई साहब चलें आगे। इफ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स क्या होगा। अरे भाई साहब बड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया। इतना कठिन क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इतना कठिन क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे। एक काम करें ना, ये राम निकालना पड़ेगा। कोई सरल सरल तरीका नहीं है। सरल तरीका देखो, 1/b करें, फिर 1/a करें, उनका मल्टीप्लाई करें, फिर उसका इन्वर्स निकाल दें, एक तरीका। या फिर दोनों का इन्वर्स निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर दें, वो तरीका। मतलब ये क्वेश्चन कठिन जाएगा, है ना जी। करना पड़ेगा ना, चलिए करते हैं फिर भाई। करना है तो करते हैं। इनवर्स निकालना पड़ेगा, चलो करते हैं। बी का इनवर्स निकालते हैं पहले। 2 -1 +1 तो इसका मोड तो 1 आ गया, ठीक है। बी इनवर्स क्या होगा। अच्छा मीन किया था, ओके। तो बी इनवर्स ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -1। ये अब निकालना सीख है। इसका इनवर्स तो 1 ही है, मतलब मोड 1 है, ठीक है। ए का 1 1 -2 -1, और इसका मोड कितना 1 हो जाए 1 -1, तो इसका मोड है -1। तो इसके अपॉन 1 आएगा, तो जो भी माइनस के साइन है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये माइनस हटकर हट जाएंगे और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ नहीं समझ पाए क्या, समझ गए ओके भाई, ओके। करते इसका मल्टीप्लाई, ये हम डायरेक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी इनवर्स और ए इनवर्स अलग अलग क्यों निकालना भाई इतना। अब बच्चे तो हो नहीं, मतलब बच्चे भी हो तो इतनी तो हमने समझ डेवलप करी थी होगी ना अब तक, मैं बिलीव है। तो समझ गए होगे, ओके। ऐसे करना होता पेपर में। अब हम वही वाले तरीके पर आ रहे धीरे धीरे। -1 +1 -2 +1 -1, ओके। 2 2 4 -1 3, ओके। -1 0 1 आ गया, ठीक है। -2 0 -2 आ गया। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन मैच कर गया हमारा, बी ऑप्शन मैच कर गया। इजी, समझ गए। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। इफ adjoint of a equal to a and e into b is not 0 then what is the value of e इनवर्स की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। देख रहे हो क्वेश्चन। नहीं नहीं आप देखते जाओ भाई साहब, बस आप देखते जाओ। करके दिखा दें क्या, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। देखो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। उसने कहा ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। हमने कहा, हमने बस एक सिंपल सी चीज पूछी, दोनों तरफ मोड लो जरा। कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ। कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ। इसका मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स का मोड ऑफ ए से, और एक बार और हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी। अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तरीका नहीं है, ये गलत हम कर रहे हैं। वो मोड ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर बनेगा, फिर भी एक नंबर रहेगा तो आई नहीं आएगा ना। ओके ओके, तरीका हमने आई बनाने की सोची। देन तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है फिर तो। नहीं इतना भी नहीं यार, चलो करते हैं, इतना क्या है।
ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स का मोड निकालना है ना, तो इससे हम ए मैट्रिक्स बना सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, रही होगी ए मैट्रिक्स क्या रही होगी, बी ए, यहाँ जीरो यहाँ वन, ये मैट्रिक्स रही होगी। ये मैट्रिक्स हमने निकाल ली, उल्टा कर दिया ना, इससे एडजॉइंट निकाल देते, अब इससे ये निकाल लिया। ए इनवर्स निकाले होंगे तो इसमें ए बी और नीचे लिखना पड़ेगा, ए बी और लिखना पड़ेगा ना, ए बी। अब ए बी का इससे मल्टी डिवाइड देना पड़ेगा, तो हमारी एट द एंड ऑफ द डे ए इनवर्स क्या आ जाएगी, वन अपॉन बी, जीरो, माइनस का वन अपॉन ए बी, एंड वन अपॉन ए। ये आई हमारी ए इनवर्स। इसका मोड निकालोगे तो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, ए वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी, मतलब वन अपॉन ए बी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तरीका है, अच्छा है, पर हमें ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा कि हम उल्टे स्टेप में गए। जो करने कर सकते हैं, आई कैन डू इट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट कुछ और भी अच्छा हो सकता है, कुछ और भी अच्छा हो सकता है। वी थिंक। हम्म ओके। ओके, कर सकते हैं। एक सेकंड, हम ये सोच रहे हैं, जरा मोड ऑफ इस एडजॉइंट ऑफ ए का निकालो और ए का मोड निकालो जरा, क्या सेम आ रहा। हाँ जी, सेम आ रहा। तो हमें इससे यहाँ समझ में आया कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड है वो ए मोड ऑफ ए के इक्वल है अभी इस वाले सिनेरियो में। तो हम क्या कर सकते हैं, ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए कर जाएगा। ओके, आ जाएगा उससे ही आंसर। ठीक है, हिट एंड टाइल का मतलब है ये, तो थोड़ो से ये वाला तरीका अच्छा है, आप उल्टे स्टेप में जाके कर सकते हैं इसको। ओके, तो चलो भाई, आज हम लोग इतने रखते हैं क्वेश्चन, एंड वी हैव सम मोर क्वेश्चन अराउंड। आज हम लोग कितने के क्वेश्चन, 27। वी हैव डन, नहीं 26 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए। एंड आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे तरीके। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर द सेशन, डू लाइक द सेशन। जितना लाइक भाई, थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ा दो, आई लाइक दोज थिंग, कि आप लोगों को अच्छा लगा तो उसके लिए एक कमेंट भी कर दो प्यारा सा। एक कमेंट में आपका थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है कि हाँ, आप भी हमसे कनेक्ट फील कर रहे हो। एंड अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि और भी ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, देन यू कैन सब्सक्राइब इट यार। इट्स डजेंट टेक एनी मनी टू यू, फ्रॉम यू, है ना, इट डजेंट कॉस्ट यू, सिंपली है यार, कर दो। ओके, और ऐसे साइंस और इंग्लिश की वीडियोज को तो भाई लोगों ने जो प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत आज से, ओके, उसके लिए तो आई एम थैंकफुल टू ऑल दी गाइज आउट देयर। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सच में you are loving it, and I am thinking that I am getting so much of responsibilities in me कि और भी देना, और भी करना, और भी करना भी, है ना। ओके, तो इंग्लिश वाली वीडियोज और साइंस वाली PYQ सेशंस आपको अगर करने हैं तो नीचे आप जा सकते हो। हमने NCERT से साइंस कर पढ़ा रखी है, एंड NCERT इज beast. If you have given the exam, you have appeared single time in your exam, then you know what the value NCERT carries. And अगर NCERT से पढ़ा, then श्योरली श्योरली कि आपके पेपर में ऐसा हो नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन हिट ना करें, या फिर आपको समझ नहीं आए, या फिर आप कर ना पाओ। एंड उसके बाद हम लोगों ने PIQ सीरीज सेशन भी किया उसी चैप्टर के, कि डीएम कैसे क्वेश्चन आए। देन मज़ेदार चीज़ें हैं, अगर उन सबको देखना है तो यू कैन वॉच देम। चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।